नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पर जिसका नाम है हिमालयन एप्पल टेल्स। मैं पारस कांगा और मेरा भाई पीयूष कांगा जो कि कैमरे के पीछे है। हम एक आप लोगों से अपनी जर्नी साझा करना चाहते हैं कि हमने अपने खेत के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। लगभग 2016 में हमने एक सपना देखा कि हमें एक अच्छा एप्पल ऑर्चर्ड तैयार करना है, जिसके लिए हमारे पास एक खाली लैंड पड़ी थी जहाँ से हमने अपना काम शुरू किया। और उस जर्नी से रिलेटेड आज तक जो भी हुआ है हम धीरे धीरे इस चैनल में बात करते जाएंगे और धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है उसकी अपडेट्स हम इस चैनल पर डालते जाएंगे। इस समय की बात करें तो अभी लगभग हमने 1200 प्लांट जो हैं वो लगाए हुए हैं, जिनमें लगभग 700 रूट स्टॉक हैं और 500 सीडलिंग के प्लांट्स हैं। अधिकतर हम गाला वैरायटी पर काम कर रहे हैं और मीडियम डेंसिटी पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस जगह से रूबरू कराना चाहूँगा। इस समय हम हैं बहुत ही सुंदर जगह विलेज थाना कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये आ रहा है गुम्मा की तरफ से। स्थानीय लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से इस जगह से रूबरू हैं और ये रोड आगे को जा रहा है हमारे बागी की तरफ। 2015-16 में हमने सोचा कि हमें एक सेब का ऑर्चर्ड बनाना चाहिए और 2017 में हमने इसकी शुरुआत की। 2015-16 में हमारी लैंड कुछ ऐसी दिखती थी जिसे स्थानीय भाषा में घासनी कहा जाता है। फिर हमने कुछ काम जेसीबी से किया, कुछ काम मैनुअल लेबर के थ्रू किया और धीरे धीरे अपने ऑर्चर्ड को तैयार करने लगे। 2017 में हमने सबसे अपना पहला जो प्लांट मटेरियल है वो लिया निशांत बायोटेक बिलासपुर से, जिसमें लगभग 500 रूट स्टॉक्स हम लाए थे। मैंने उन्हें लगभग एक रात के लिए 1 किलो नीला थोथा और 40 लीटर पानी में डालकर उन्हें छोड़ दिया। जैसा कि आपको पता ही है उसका रिजल्ट क्या रहा होगा। मेरे सारे के सारे पौधों की जड़ें जल गई और मैं बहुत हताश हुआ, दुखी हुआ। इसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई कमबैक की, जिसमें स्थानीय लोग जैसे कि रेओट, थाना, कुइनल, कोलवी, इन सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया और बताया कि गलतियां होती हैं, दिक्कतें आती हैं, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्रदीप चौहान जी जो कि हमारे थाना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया और मुझे अनीश अमराइक जी, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी सक्सेस जो है एक बारी में नहीं मिली, निरंतर फेलियर आते रहे, उन्हें वो ओवरकम करते रहे और आज वो एक सक्सेसफुल बागवान के रूप में उभरे हैं। वहां से मुझे जो प्रेरणा मिली, मैंने वहां से अपना कार्य शुरू किया नॉलेज की तरफ। नॉलेज के लिए जैसा कि आपको पता ही है कि आज की डेट में यूट्यूब सबसे नंबर 1 रहता है, तो वहां पे मैंने फॉलो करना शुरू किया प्रेम चौहान जी को, मोहित धर्माइक जी को, डिम्पल पांचटा जी को, जीतू चौहान जी को। ये सभी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हम वीडियो में धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। अनीश अमरेक जी ने मुझे बहुत गाइड भी किया, बहुत ज़्यादा समझाया भी कि कठिनाई से डरना नहीं है, अपने काम पे लगे रहो। फिर मुझे प्लांट मटेरियल में भी उन्होंने ही मदद की कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2017 में स्पर का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, जिसकी वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं जाऊंगा स्कारलेट और सुपर चीफ की तरफ। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई जो हम धीरे धीरे अपने खेत में देखते चलेंगे। आइए फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी हिमालयन एप्पल टेल्स की स्टोरी पे कि हम एक घासनी से ऑर्चर्ड की तरफ कैसे चले। 2017 में 18 में बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद जब मेरा कुछ नहीं हो रहा था, जिनकी स्टोरीज मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा मेरे साथ क्या क्या हुआ। इस साल भी मेरे यहाँ पर आग लगी, जिसकी वजह से कई प्लांट्स मेरे इस बार भी नहीं चल पाए क्योंकि यहाँ तक आग पहुँची थी। लेकिन अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम अभी कहाँ पहुँचे हैं, क्या चला है। अपने विजिट को शुरू करते हैं। पूरी लैंड है उसको मैं 4 भागों में बांटता हूँ। जो ये मेरी सी साइड है ये बहुत ही ज़्यादा सूखी सनी साइड है, यहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं है और जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रोथ इशू भी यहाँ रहता है। इसी वजह से ये हमारी ईस्ट साइड आती है जहाँ से सूर्योदय होता है और इस तरफ को वेस्ट साइड आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये टोटल जो है पराला, स्थानीय भाषा में कहा जाता है पराला, ये पराला एरिया है। और यहाँ पे पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम MM 111 पे काम कर रहे हैं। ये वाला जो मेरा पोर्शन है क्योंकि ये ड्राई है तो हमने यहाँ पर सीडलिंग को लगाना सही समझा। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये अभी 2 साल का पौधा है और मेरे यहाँ पर सारे पौधे मिक्स हैं। कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, 4, 5, 6 साल तक के पौधे मेरे पास हैं। इसका कारण ये रहा है कि बार बार आग लगना या कोई नॉलेज ना होने की वजह से कमी रह जाना, इन सभी संघर्षों को पूरा करते हुए धीरे धीरे खेत की रिफिलिंग हो रही है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज से ही वीडियो चैनल शुरू क्यों किया।
उसका सबसे बड़ा कारण है समय। आज से पहले मेरे खेत में बिल्कुल भी सेब नहीं लगा था, नाम मात्र सेब लगा था, जैसे कि एक पेटी जो कि सैंपल की थी। इस साल पहली बार थोड़ा सा, जिसे कह सकते हैं सैंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सेब लगा है, जहाँ से हम अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अब दिखाते हैं, अब हम बी ब्लॉक से अपने ए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं हमारी मिट्टी का टेक्सचर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे पत्थर कम है, यहाँ पे मिट्टी, जलवायु सब बेहतर होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पेड़ों की ग्रोथ भी आप जैसे देख पाओगे, पीछे थोड़ा सा टफ एरिया है, टफ टेरन है, तो ग्रोथ उस हिसाब से चल रही है, और यहाँ पे हमारे टेरन ठीक हो रहा है। तो ये हमारे सीडलिंग के प्लांट्स आपके सामने हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं अपने ए ब्लॉक में। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर हुआ है इसका ग्राफ्ट, यहाँ पर इसका पहला कट है, दूसरा कट है, तो ये लगभग 2-2.5 साल का पौधा आपके सामने है। ये है हमारा लगभग 3-4 साल का पौधा, जहाँ पे हमारा फर्स्ट सैंपल भी सामने आ चुका है और ज़्यादा फ्रूटिंग इसमें अभी आई नहीं है। और इस बार जलवायु के कारण आपको भी पता है कि लो हाइट में फसल अच्छी है, तो उस वजह से छोटे प्लांट्स में भी काफ़ी फसल लगी है। हमने बिल्कुल भी इस खेत में थिनिंग नहीं की है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि फ्रूट लोडिंग के बाद अभी जैसे पौधे छोटे हैं, तो मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि क्या फ्रूट थिनिंग करके कोई बहुत बड़ा हमें फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। जैसे अब ये पौधा देख सकते हैं, ये टोटल फ्रूट लोडिंग इसमें बढ़ रही है, लेकिन साइज़ का कोई भी इशू, जैसे कि आज 21 जून 2025 है, आप देख सकते हैं कि पौधे के जो साइज़ है वो भी अच्छा चला है, ग्रोथ भी देख सकते हैं अच्छी चली है। लो हाइट होने की वजह से मुझे चुनौतियाँ इंसेक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा है, ड्राई पोर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा है, तो कीड़ों के खाए हुए पौधे आपको बहुत मिलेंगे। मैंने कोशिश की थी कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से इसे रोक पाऊँ, पर नहीं, मुझे फिर से ट्रेडिशनल वे में जैसे सभी स्प्रे करते हैं उसी तरीके से आना पड़ा, और उससे मुझे रिज़ल्ट भी मिले। ये देख सकते हैं, ये सभी सेब इस साल ये पहली बार हमारे खेत में लगे हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे पौधों में भी बढ़िया सेब लगा है, और ये सारा का सारा MM111 है। क्रॉप लोड होते हुए भी ग्रोथ का इशू नहीं दिख रहा है, और उसका शायद एक बड़ा कारण ये भी है कि ये सभी गाला के प्लांट्स हैं। और यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि सिंटू जी से मैंने देखा था, प्रेम चौहान जी से, कि जराल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है उसी पौधे में, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली 3 साल से इसके साथ इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब यहाँ से किसी भी तरह की ग्रोथ यहाँ नहीं आती है, पौधा यहाँ से बिल्कुल जुड़ चुका है, और जो पौधे की ग्रोथ और फ्रूटिंग आई है वो बहुत बढ़िया है। ये मोस्टली गाला है। यहाँ से आगे हमारा 111 का प्लॉट शुरू हो रहा है। ये सारा जो अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये सारा MM111 पे ही हम बात करेंगे। ये फंडेसा का प्लांट है, फंडेसा गाला। ये भी फर्स्ट ईयर क्रॉपिंग पे आया है, अच्छा सेब लग रहा है। साइज़ थोड़ा कम है शायद फ्रूट लोड की वजह से, लेकिन देखते हैं अंत तक इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। अब हम बात करते हैं 2017 पे। 2017 में मैंने जैसा कि बताया था कि स्पर की तरफ ज़्यादा रुझान था, तो मैंने स्पर पे गया, जिसकी वजह से लगभग 3-4 साल मेरे पौधों में ग्रोथ आनी बंद हो गई। नाम मात्र लगभग 1 इंच 2 इंच कहीं वहाँ पे भी ज़ीरो ग्रोथ पर मेरे पौधे गए हैं। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि उन सबको गाला में कन्वर्ट करना धीरे धीरे शुरू किया। जैसे कि यहाँ के पौधे आप देख सकते हैं, लगभग इनमें 3-4 साल मुझे इनको चेंज किए हुए हो चुके हैं, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करने पर भी इतना पता नहीं था। तो धीरे धीरे सारे पौधों को कन्वर्ट किया गया कि ये चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या होगा, मैं मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके रिजल्ट आज मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि हम इस पेड़ की बात करते हैं, ये पहले मेरा स्कारलेट का पेड़ था। स्कारलेट के पेड़ पे मैंने यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग की, इसके बाद ये आया यहाँ पर 1 साल, यहाँ पर आया दूसरा साल, और ये तीसरी साल में मेरा पेड़ अच्छा सैंपल पर आ चुका है। जबकि ये पौधा जब मैंने ग्राफ्ट किया था लगभग इसकी आधी हाइट का भी नहीं था। हाँ, सेब ज़रूर बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम थी, पेड़ बहुत ही छोटा था। सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारे पास वो सेब अभी पड़ा भी है, क्योंकि कुछ ब्रांचेज इसकी मैंने छोड़ दी और मैंने इनको टॉप ग्राफ्ट किया। ये वो सुपर चीफ का पेड़ है, इसमें हमने 3 ग्राफ्टिंग की, एक यहाँ पे दूसरी और उस तरफ तीसरी। और ये बिग बक्स का सेब है, जो कि इसी साल लगाया है, इसी साल की ग्राफ्टिंग है और इसी साल इसमें ये सेब आया है। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए छोड़ा गया है, बाकी मेरी 2 कलमें अच्छी चल रही है, जिन्हें मैं आगे ग्रो करूँगा। इसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म थी,
सेम सिचुएशन मेरी इस पेड़ में भी थी। इसकी हाइट और ग्रोथ ज़ीरो हो गई है। और एक और चीज़ जो मैंने पाई कि जब से मैंने गाला की ग्राफ्टिंग की है इस पेड़ में, देख सकते हैं आपने, मैंने एक कलम यहाँ की है, एक कलम यहाँ की है और एक कलम पीछे को की है। इसमें 2 मेरी सक्सेसफुल रही, तीसरी नहीं हुई थी। लेकिन आज वीडियो बनाते बनाते मुझे दिख रहा है कि इसमें भी स्प्राउटिंग आ चुकी है कलम में, जबकि ये मुझे डेड कलम लग रही थी। और इसके पीछे भी अभी एक शूट निकला है। अगर ये आंख थोड़ी सी बढ़ती है और ग्रोथ देना शुरू करेगी तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से काट दूंगा ताकि मैं इसे ही ग्रो करूँ। और हाँ, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जब से मैंने गाला की इसमें ग्राफ्टिंग की है तब से मेरे इस पेड़ में भी देखिए लगभग यहाँ पर आधा फुट की ग्रोथ आई है। इस तरफ भी देखेंगे तो लगभग 1-1 फुट की ग्रोथ आई। और स्पेशली इस तरफ आएंगे, यहाँ लगभग 2 फीट की ग्रोथ आई है इस पौधे में, जबकि इतनी ग्रोथ इस पौधे में आती ही नहीं थी। अब देखते हैं, और देख सकते हैं आप मैंने बिल्कुल भी थिनिंग नहीं की है। नीचे के ब्रांचेज में टोटल मेरा सेब भरा पड़ा है और इसमें भी मुझे कोई साइज़ का इशू या क्वालिटी का इशू नहीं लग रहा है। इस बार जब हम सेब मार्केटिंग के लिए ले जाएंगे उस समय हम इस बात का निर्धारण करेंगे कि हमें थिनिंग करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक मुझे इतनी बड़ी कोई कमी नहीं लग रही है कि हमें इसमें थिनिंग करने की ज़रूरत। ये बोल सकते हैं मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये देख सकते हैं, ये भी मेरा 0 ग्रोथ पे पौधा था। इसे मैंने यहाँ पर ग्राफ्ट किया। इसके बाद इसका फर्स्ट कट यहाँ पर है, सेकंड कट यहाँ पर है। तो ये 2.5 साल में मेरा पौधा अच्छी 7-8 फुट की हाइट पर जा चुका है, जो कि लगभग 5 फुट भी लेने के लिए बहुत बहुत मुश्किल कर रहा था। ये जो नीचे का एरिया है ये हमारा वर्किंग स्पेस है। यहीं हम अपने सारे कल्चर तैयार करते हैं। यहीं पर हम सारा अपना लेबर वर्क के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यहीं से हम प्रोवाइड करते हैं। स्प्रे शेड्यूल वगैरह, दवाइयाँ वगैरह सब यहीं से की जाती है, जिन बातों को धीरे धीरे हम साझा करते रहेंगे।